क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब उसने जो नंबर्स दिए हुए हैं वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है और हमने उसको नॉर्मल नोटेशन यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन से अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो ये पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं या कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, 1 एंड 2। तो हम कितने ज़ीरो पुट करेंगे? 2 ज़ीरो। तो हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। तो ये बच गया 804 मल्टीप्लाई बाई 10 का स्क्वायर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। तो लिखेंगे 100। अब 100 से 100 कैंसिल। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 804। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। तो 10⁻5 मतलब हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मतलब 10 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बाद 5 टाइम 0 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 एंड 5 0। तो अब 3 को हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 3 लाख। 1 2 3 4 एंड 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट थ्री हमारे पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। तो ये हमारे पास पार्ट 3 गिवन है। तो इसमें भी ऑलरेडी पॉइंट आ गया। तो पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट के नीचे हमने लिखा 1, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है, तो हम एक ही ज़ीरो पुट करेंगे। पॉइंट ख़त्म हो गया तो 15 बन गया। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। तो ये 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जो डिनोमिनेटर में पावर 1 है इसको हम नॉमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन पावर के चेंज हो जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² है। इसकी पावर +1 है तो नॉमिनेटर के साथ लिखा तो ये हो जाएगा -1। अगर बेस एक जैसी हों तो पावरें प्लस हो जाती हैं, लेकिन अगर उनकी जगह चेंज करें, नीचे से ऊपर लिखें या नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करें, तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं अगर बेस सेम हो। तो अगर ये 10⁻² है तो इसमें 10 बेस है और 2 हमारे पास पावर है। तो इधर भी पावर बेस 10 थी, इधर भी बेस 10 थी। तो इसकी पावर थी -2, पावर 1 थी, इसको नॉमिनेटर में कन्वर्ट किया तो -1 हो गया। तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² एंड -1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो ज़ीरो पुट करने हैं वो लेफ़्ट साइड पे पुट करने हैं या राइट साइड पे, ये हमें पता चलेगा इस 10 की पावर से। इस 10 की पावर है माइनस में, तो इसका मतलब है हमने लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखने हैं। अगर यहाँ पे +3 होती तो हम राइट साइड पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखते। अब 10 की पावर -3 है तो हम लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखेंगे और फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 1। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 1 5। 2 डिजिट ये हो गए। 10 की पावर -3 मतलब लेफ्ट पे 3 नंबर होने चाहिए। ये हमने एक ज़ीरो लगाया, 3 नंबर पूरे हो गए, 1 2 एंड 3। 3 नंबर पूरे हो गए। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा और फिर हमने ज़ीरो पुट किया। तो ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूँ। 10 की पावर -3 है तो मतलब हमने लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमने लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। अगर +3 होती तो राइट साइड पे 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। और वो हमारे पास गिवन है 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7।
पार्ट 4 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ ये हमारे पास पार्ट 4 है। तो इसका पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। लिखा हमने 177, पॉइंट के नीचे हमने 1 पुट किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो हम 2 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ये आ गया। तो 177 इज डिवाइडेड बाय 100 जो है वो बनेगा 10 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 0 हैं तो 10 का स्क्वायर बनेगा, पावर भी 2 बनेगी, ये लिखेंगे 10⁻⁷। अच्छा 177 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻⁷ है और डिनोमिनेटर में 10⁻2 है, तो इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 7 - 2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 177 मल्टीप्लाई बाई 10�5। तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव में है, तो हमने राइट साइड पे पॉइंट लगाना है कितने 5 डिजिट के बाद। हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 में उसने वैल्यू दी हुई है 2 0 0 0 0 0 0, मतलब 2 and 6 टाइम 0, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 1 2 3 4 5 and 6 टाइम 0। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी फर्स्ट डिजिट है ज़ीरो के अलावा, जो भी फर्स्ट डिजिट है 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। अब इधर फर्स्ट डिजिट हमारा 2 है तो 2 के बाद हम लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, मल्टीप्लाई कितने डिजिट हैं ज़ीरो के, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम लिखेंगे 10⁻⁶। तो 2 के बाद हम 0 जितने मर्ज़ी लिखें या ना लिखें, तो एक 0 भी पुट कर दें तो भी ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। पार्ट सेकंड जो है वो उसने क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 4 8 9 1 2 4 8 9 0 0, ये हमारे पास पार्ट 2 है। तो हमने तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 के बाद हम पॉइंट लिखेंगे, तो 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, हमने पॉइंट कहाँ पुट किया है, इस जगह पे। तो नंबर काउंट करते हैं राइट साइड पे, 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 10⁻⁴, ये हमारा नॉर्मल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.004 and 2। तो हमने तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। फर्स्ट डिजिट रियल नंबर जो है वो ये है 4, तो हमने तो 4 के बाद पॉइंट पुट करना है 4.2। अब हमने पॉइंट जो है वो इधर पुट किया, तो इधर ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, तो हम जहाँ हमने पॉइंट पुट किया वहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो ऑलरेडी एक पॉइंट था वहाँ तक के नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 3 नंबर बने, तो 10⁻⁻³ लिखेंगे, क्योंकि अब हमने राइट साइड पे नंबर काउंट नहीं किए, लेफ़्ट साइड पे किए हैं। तो अब हम लिखेंगे 10⁻⁻³ लेफ़्ट साइड पे अगर नंबर काउंट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस में आएगा। राइट साइड पे नंबर काउंट करेंगे डिजिट, तो हमारा आंसर पॉजिटिव के अंदर आएगा। ये पार्ट 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 0.1 2 3 4 5 and 6 and 9, तो 6 टाइम 0 है और उसके बाद 9 दिया हुआ है। तो हमने तो फर्स्ट रियल नंबर के बाद ही पॉइंट पुट करना है, और फर्स्ट रियल नंबर जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास 9 है, तो इट्स मीन हमने 9 के बाद ही पॉइंट लिखना है। तो हम लिखेंगे 9 पॉइंट। अब हमने पॉइंट इधर पुट किया है तो लेफ़्ट साइड पे हम काउंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे जब हम नंबर काउंट करेंगे तो वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे काउंट किया, ऑलरेडी एक माइनस पॉइंट पहले मौजूद था। तो ये आंसर आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट
5। पार्ट 5 के अंदर क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसको नॉर्मल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, मतलब 1 के बाद 3 दफ़ा 0 होगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास 1000 आता है। तो अब हम 73 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73 1 2 3 73,000। तो हमने उसमें कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में तो फर्स्ट रियल नंबर के बाद पॉइंट पुट करना होता है। फर्स्ट रियल नंबर हमारे पास 7 है, तो अब हम लिखेंगे 7.3, राइट पे 0 पुट करें या ना करें। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब हमने यहाँ पुट किया है पॉइंट, तो हमने राइट साइड पे काउंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 10 रेज टू पावर +4, प्लस पुट करें या ना करें। अगर लेफ्ट पे काउंट करते तो -4 लिखते, हमने राइट पे काउंट किया तो +4। तो अब हम देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास गिवन है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। तो इधर एक नंबर पहले से ही पॉइंट में है, उसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। तो पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम 2 0 पुट कर देंगे। अब पॉइंट ख़त्म हो गया तो हमारे पास आ गया 65। लेफ़्ट पे 0 लिखें या ना लिखें। तो मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, मतलब 10 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का स्क्वायर ही बनेगा। तो 10 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया। अब ये 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 65। अब ये जो 65 आया है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रियल नंबर साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। फर्स्ट डिजिट जो है हमारे पास वो 6 है, तो हमने लिखा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1। क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट पुट किया है तो राइट साइड पे काउंट किया, एक ही डिजिट है तो 10 की पावर 1 बनेगी। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पावर 1 लिखें या ना लिखें, यही आंसर है। 10 रेज टू पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 177 और 5 टाइम 0 राइट साइड पर, 1 2 3 4 एंड 5 0, तो मतलब 177 एंड 5 टाइम 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 177 10 की पावर 5 था, तो हम लिख सकते हैं 177 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 5 पहले सॉल्व कर लें, मतलब 1 5 टाइम 0, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें 177 को 1 लाख से, तो ये हो जाएगा 177 लाख। 1 2 3 4 एंड 5, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 5 हमारे पास गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -6, 10 की पावर -6 है। तो इसका मतलब है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद, मतलब इंक्लूडेड 5 को भी इंक्लूड करेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले तो पॉइंट ख़त्म किया, तो ये हो जाएगा 55। अब हमने लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट करने हैं, टोटल 6। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट मौजूद था हमारे पास 5, और अब हम 5 0 और लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर हम पॉइंट पुट करेंगे और फिर लिखेंगे 0, तो ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट मौजूद था, तो अब हम इस पॉइंट से न्यू पॉइंट तक का डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसने क्या कहा था -6 है, तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड पे माइनस पुट किया। तो ये हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5। तो मतलब इसमें भी हम लेफ़्ट साइड पे ही 0 पुट करेंगे। तो हमने लिखा 4 में पॉइंट ही नहीं है। अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसके राइट साइड के एंड पर पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पे पॉइंट मौजूद होता है। तो यहाँ पे पॉइंट पुट करें या ना करें। अगर हमारे पास एक नंबर था 7 3 1 2, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, तो मतलब राइट साइड के एंड पर पॉइंट है। तो हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड पे टोटल 5 डिजिट काउंट करने हैं। एक डिजिट ऑलरेडी मौजूद है, और अब हम देखेंगे 4 0 पुट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम न्यू पॉइंट लिखेंगे और फिर 0, तो हमारे पास 5 डिजिट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5।
तो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन क्या बनी, 0.0000 एंड 4। ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ गया।